राधे राधे, हरे कृष्णा। 2026 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि बेहद खास होने वाली है, क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ेगी जून के महीने में। 28 जून दिन रविवार और 29 जून दिन सोमवार को, लेकिन व्रत एक दिन ही रखा जाएगा। बता दें आपको, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि बेहद खास होता है सुहागिनों के लिए, क्योंकि इस दिन रखा जाता है वट सावित्री पूर्णिमा व्रत। यह वही पावन व्रत है जब सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण को वापस लिया था। आज हम जानेंगे 2026 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूजा विधि क्या होगी, कौन से उपाय हमें करने चाहिए और सत्यनारायण व्रत कथा किस दिन घर पर करवाना शुभ माना जाएगा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 29 जून दिन सोमवार से हो रहा है, सुबह 3:06 से, जिसका समापन 30 जून की सुबह 5:26 पर होगा। दिन रहने वाला है मंगलवार। उदय तिथि के अनुसार 29 जून दिन सोमवार को सोमवती पूर्णिमा की तिथि रहेगी। सोमवती पूर्णिमा की तिथि रहने के कारण यह बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव और पार्वती की भी पूजा विधि विधान से की जाएगी। इसके साथ ही वट वृक्ष की पूजा और पीपल वृक्ष की पूजा भी होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:12 से प्रातःकाल 5 बजे तक रहने वाला है। राहु काल सुबह 7:28 से सुबह 9:09 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी देखा जा रहा है, जो 29 जून प्रातःकाल 1:08 से 29 जून प्रातःकाल 5:48 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की पूजा का विधान है। चंद्रोदय होगा शाम 7:16 पर। आपके शहर में 1-2 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी जैसे गंगा और यमुना में या फिर घर पर ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प ले। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जलावें। भगवान शिव को गाय के दूध से और भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। पंचामृत से स्नान करावें। माता पार्वती और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाकर 16 श्रृंगार ब्राह्मणों को दान दें। भगवान शिव को सफ़ेद फूल, फल और मिठाई का भोग लगावें। वहीं भगवान विष्णु को पीले फल, फूल और मिठाई का भोग लगावें। माता लक्ष्मी और माता पार्वती को मौसमी फल के साथ साथ खीर का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है, अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और जो भी सुहागन महिला इस व्रत को रखती है वह सुहागन ही इस परम धाम का सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को चली जाती है। और जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को धारण करती है वह मनचाहे वर को प्राप्त करती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन 33 मालपुए का दान करने से 33 कोटि देवी देवता आपको आशीर्वाद देते हैं। इस दिन बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए। चंद्रमा को जल में कच्चा दूध और चीनी मिलाकर अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। जल से जुड़े पात्र जैसे पानी का घड़ा, सुराही, मटका, छाता, सूती वस्त्र और मौसमी फलों का दान करने से जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं वह दूर होती है। इस दिन सूर्यदेव को तांबे के लोटे में लाल पुष्प डालकर जल का अर्घ्य देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें। दिन भर पूर्णिमा को उपवास करें और संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा का विधि विधान से पूजा करें। 2026 में सोमवती पूर्णिमा की तिथि 29 जून को है, इसलिए आपको सत्यनारायण व्रत कथा भी 29 जून को ही करवानी चाहिए। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। हर हर महादेव।